एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत वन्नै मित्र साडड़े सेई हाउ टूटे दी जग सबाया जन नानक बिरले केई परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां जुगो जुग अटल गरीब नवाज सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन परम पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके गुरुद्वारा बाबा गांधा साहिब जी के अस्थान ते बहुत ही निर्मल अते गुरमुख आत्मा सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी दे रह चुके हैड ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी मल सिंह जी और जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहिब तिन्हां दी सालाना याद नूं समर्पित उन्हां दे परिवार वल्लों रखे हुए समागमां दे विच हाजरियां भर रहे हो। सतगुरु जी की गुरबाणी का फरमान है तिस जन के पग नित पूजियह मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले सहराम। बहुत ही सम्मानयोग महान विद्वान परोपकारी आत्मा संत बाबा प्रदीप सिंह जी बोरे वाले बहुत सुंदर गुरमत की व्याख्या आप जी नूं सरवण करवा रहे सन। सतगुरु जी की फरमान करते हैं कि उस प्राणी दे चरनां नूं सदा ही पूजना करिए जिहड़ा धर्म दे मार्ग दे उत्ते चलदा है, धर्म दे असूलां दी पालना करदा है और जिन्हें अपना जीवन धर्म दे आशे अनुसार गुजारिया अते बतीत कीता है। भावें वो शरीर करके है, भावें शरीर त्याग करके वाहिगुरु दे देश सचखंड नूं जा चुका है, उस दा बहुत वड्डा सन्मान सतगुरु जी ने गुरबाणी दे अंदर कीता है। सिंह साहिब ज्ञानी मल सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहिब जिन्हां दा जीवन एक निराला जीवन सी। गुरमत के आशे अनुसार उन्होंने अपना जीवन इस संसार ते सफल करके सफल 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 भाई यात्रा आवन जान रहे मिले साधा सत संगत जी उन्होंने दमदमी टकसाल के 13वें मुखी महापुरख सचखंड वासी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दी पारस शोभ प्राप्त होई। उन्हां दे जथे विच बहुत लम्मा समा रहे और उन्होंने ये भी सुभाग प्राप्त है कि जदों आप जी विद्यार्थी काल विच जथे विच विद्या प्राप्त करते सन तां पंजां प्यारियां दी सेवा विच जदों लगदे सन तां महापुरख अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां नाल वो पंजां प्यारियां दी अमृत छकाउण दी महान सेवा भी निभाउंदे रहे
और पुराने ਸਿੰਘਾਂ ने जथे दौरान उन्हां दा रहना, जथे विच विद्या प्राप्त करनी, जथे दे ਸਿੰਘਾਂ विच विचरना, ਉਹ उन्हां दा जीवन भी मैं सुनिया और मैं अपने अखीं भी उन्हां दे जीवन नूं बड़ा नेड़े हो के तकिया। जथे विच रह के ਉਹ गुरबाणी दे बहुत वड्डे नितनेमी सन और सेवा दे विच भी जदों सुबह शाम संगत दी पंगत लगनी लंगर दे विच तां उन्हां ने अपने हत्थी प्रशादा भी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ते बर्तन मांजण दी भी सेवा करनी। ये उन्हां दा विद्यार्थी काल दा जीवन सी और उस तो बाद सब तो पहला उन्हां नूं इसे स्थान ते जदों वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विच सिख पंथ दी सेवा करन लई हाज़र होए, उदों इस स्थान ते ही उन्हां ने सब तो पहला सतगुरु जी दी हजूरी दी सेवा प्रारंभ की और संगतां नूं गुर इतिहास दी कथा और गुरबाणी दी कथा अपने मुखार बिंद तो सुणाउंदे रहे। साध संगत जी, सचखंड श्री हरमंदर साहब जी का ग्रंथी बनना और हैड ग्रंथी दी वो महान पदवी, जिस पदवी दे उत्ते धन बाबा बुढ़ा जी वर्गे महापुरख, अमर शहीद धन भाई मनी सिंह जी वर्गियां महान पवित्र आत्मावां सुभाईमान रहीआं होण, उस पदवी नूं प्राप्त कर जाना, ये बहुत वड्डी सतगुरु की रहमत और बख्शिश है। मात लोक दे उत्ते जिस प्राणी नूं सचखंड श्री हरमंदर साहब जी दे दर्शन हो जाते हैं, वो मुड़ के नरकां विच नहीं पैंदा। ये बचन धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे है। पर जिन्हां नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की ताबिया सचखंड श्री हरमंदर साहब विच हैड ग्रंथी की महान सेवा प्राप्त होई, किड्डी वड्डी उन्हां ते रहमत होएगी। पिछले जन्मां दी पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेटो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। पूर्वले कर्मां दा ये पुन प्रताप, पूर्वले जन्मां दी घालना, पूर्वले जन्मां दी महान तपस्या कीती हुई होवे, तां किते जाके सचखंड श्री हरमंदर साहब जी दियां सेवावां प्राप्त होंदियां। और तख्त श्री दमदमा साहिब गुरु की काशी साबो की तलवंडी विखे भी आप जी हैड ग्रंथी की सेवा निभाते रहे और सिख पंथ ने उन्होंने सन्मान दिता और वो तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के जथेदार बने। जदों सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के सिंह साहिब सन, दास ने अमेरिका दे विच उन्हां दे दर्शन किए। लगभग उन्होंने 2 बजे अमृत वेले उठना, इशनान करना और उस तो बाद साध संगत जी दिन चढ़ते तक उन्होंने गुरबाणी का लगातार नितनेम करते रहना। बहुत वड्डा उन्हां दा नितनेम सी। 5 बाणियां, सुखमनी साहब, आसा जी दी वार और इस तो इलावा बेअंत बाणियां और जपजी साहब जी दे बहुत बहुत पाठ उन्होंने अपनी रसना तो उच्चारण करते रहना। जदों अमेरिका विच पहली बार गए, सन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट ते उतरे, दास अते होर संगतां भी असी लैण गए होए सां। जिस वक्त वो जहाज तो बाहर एयरपोर्ट ते आए, साध संगत जी संगतां ने तो प्रभावित होना ही होना सी। उन्हां दी दीदारी देखण नूं वेख के उस एयरपोर्ट ते जिहड़े होर गोरे लोग भी सन, एकदम उत्थे रुक गए कि कोई महान धार्मिक हस्ती आ रही है जिहदे दर्शन करन वास्ते लोग आप अपने आप ही उत्थे रुक गए सन ते सारियां दे हथ जुड़ गए सन।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡੀਲ ਡੋਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀਦਾਰੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀਦਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਸਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰੀ ਦਿੱਖ ਭਾਵ ਦਰਸ਼ਨੀ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਭੋਡਲ ਤੋਂ ਐਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਗੂ ਕੌਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
पर ये गल्लां अज देखीए तो इन्हां गल्लां तो बहुत दूर चले गए, हज़ारां कोहां दूर चले गए आ साडे परिवार, साडे आगू, चाहे धार्मिक है चाहे राजनीतिक हैं। पर सिंह साहब ज्ञानी मल सिंह जी की घालना मैं समझदा कि उन्हां दा सारा परिवार, उन्हां दे धर्म सुपत्नी बीबी गुरमेल कौर जी गुरबाणी का नितनेम करना, रहत विच त्यार बर त्यार रहना, उन्हां दे वड्डे सुपुत्र सन्मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी अमरजीत सिंह जी, जिन्हां नूं सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे धन श्री गुरु रामदास साहब जी के चरणों विच उस महान सेवा की दात प्राप्त हुई, जिहड़ी सेवा सिंह साहब भी अपने शरीर दे हुंदियां करते रहे। और उन्होंने सुपुत्र छोटे सुपुत्र भाई अमनदीप सिंह जी भी पंजां ककारां रहे, पंजां ककारां दी रहत दे धारनी और गुरमत दे आशे नूं प्रणाए होए समर्पित जीवन। और श्रोमणी कमेटी विच भी जिहड़ी जिहड़ी जिम्मेवारी मिली है बड़ी ईमानदारी नाल अपनी सेवा निभा रहे है। सारा परिवार गुरसिੱਖੀ दे रंग विच रंगिया होया है। ये सारी घालना उन्हां दे जीवन का असर है इस परिवार दे उत्ते अज भी वेख्या जा रहा है। रिश्तेदारां तक उन्हां दे गुरमत दे आशे अनुसार अगे तो अगे परिवार गुरमत नाल जुड़े हुए हैं। सो साध संगत जी, जिहड़ा समा उन्हां दा अकाल चलाने दा सी, वो एक पंथ दे विच बहुत वड्डा उदों खिलाफ पैदा होया। जदों सिंह साहब जी का अकाल चलाना होया उदों सारा पंथ ही बहुत वड्डा दुख कह लो, घाटा कह लो, विछोड़ा कह लो, बहुत डाढ़ा महसूस कर रहे सन कि आउण वालियां ऐसियां महान आत्मावां आउण वाले समय विच सानू मिलनियां मुश्किल हो जाणगियां। वो वाकई अज आपां देख रहे हैं कि इहो जिहियां महान आत्मा बहुत घट पंथ दे विच सेवा करन वालियां सानू दिखाई दे रहीआं। संत बाबा प्रदीप सिंह जी जिक्र कर रहे सन, ये उस माया का जिक्र कर रहे सन कि जिहड़ी माया उन्होंने संगतां सत्कार वजों दंदियां देश विचों विदेशों विचों, जदों अमेरिका विच गए उत्थे संगतां ने बहुत उन्होंने चंगे चंगे वस्त्र देने, डालरां दे रूप दे विच सत्कार वजों अपने घरां विच लिजा के माया देनी। अखीर जदों उन्होंने वापस भारत आउण दी तैयारी कीती तो उस वक्त जिन्ने वस्त्र सन वो लगभग थोड़े जे वस्त्र रख के सारे उत्थे सिंघां नूं वंड दिते। सिंह कहण लगे भी असीं की करिए। कहंदे जदों कोई तुहाडे परिवारां विचों पंजाब विच जावेगा तो उत्थे जाके लोड़वंदां नूं अते सिंघां नूं इह वस्त्र दे दिओ। मैं की करने, मेरे कोले बहुत कुछ है, मैनूं इन्ने वस्त्रां दी लोड़ नहीं। फिर माया दित्ती, माया विचों मैं आप वेख्या, कहंदे इन्नी माया सचखंड श्री हरमंदर साहब भेटा करनी है, इन्नी माया तक श्री दमदमा साहब भेटा करनी है, इन्नी सेवा लंगर दे विच लाउणी है। सारा हिसाब किताब अपनी डायरी ते नोट कीता। सो साध संगत जी, वो अपनी दसा नौहों दी जिहड़ी धर्म दी किरत उन्हां नूं इवजाने विचों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी जो तनख्वाह मिलती सी उस विचों भी वड्डा हिस्सा संगत दी सेवा विच, गुरु घरां दी सेवा विच संगतां वल्लों दित्ती माया दी श्रोमणी कमेटी दे दफ्तर विच लिया के उन्होंने अपनी रसीद कटा के माया जमा करा देनी। मेरी निगाह विच होर कोई सिंह साहब तो नहीं आया जिन्हें एडा वड्डा त्याग दिखाया होवे कि संगतां वल्लों दित्ती माया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खजाने विच जमा कराई होवे। ये सिंह साहब दे विच बहुत वड्डे दैवी गुण सन और जिन्हां गुणां दे कारण ही उन्हां दी शख्सियत अज भी पंथ दे विच बहुत सत्कारत शख्सियत, गुरमुख दरवेश आत्मा, गुरसिख अते गुरमुख आत्मा, सेवा सिमरन विच भिजी हुई आत्मा वजों सिंह साहब जी नूं पंथ विच ये सत्कार प्राप्त है। सो साध संगत जी, अज दे समागम विच बहुत गुरमुख संगतां
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਨਸ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਦਾਸ ਜੀ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਰਤਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਚੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ और होर भी मैंबर साहबान सरदार गुरदीप सिंह जी संघेड़ा और महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दे सुपुत्र भाई साहब भाई ईश्वर सिंह जी भी उन्हां दे परिवार नाल अथाह प्यार रखते हैं, वो भी पहुंचे है। सत्कारयोग ज्ञानी बलविंदर सिंह जी जो स्टेट संचालन कर रहे हैं। मैं सारियां ही धार्मिक हस्तियां दा, महापुरखां दा बहुत बहुत दिल दियां गहराइयां विचों धन्नवाद करदा। आओ आपां बहुता समा ना लाइए, समा बहुत हो चुका है, इस करके दास दी इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।